अनिश्चित फल वाला उसे कहते हैं कि जिसका फल होने या न होने में कोई शंका न हो। राधे राधे सभी को। आज मैं आप सभी को गीता का 7वां अध्याय सुनाने वाली हूँ, तो आप उसका पूर्ण लाभ उठाइए। और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सुनिए 7वां अध्याय। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त देवादिदेव का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी कि वह तामसी? श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, मनुष्यों की वो शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती हैं, उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं और दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और ज्ञान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। इनके इस पृथक पृथक भेदों को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीत को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार तथा भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वो भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ का ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंता करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वो अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश का तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। किंतु जो दान
क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकार के लिए प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वो दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक आरोग्य, देश काल में और कुपात्र के प्रति दया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा ज्ञान आदि यज्ञ आदि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं, अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही यह सब हैं। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुष को दी जाती हैं। सत इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थित है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना ही मरने के बाद ही लाभदायक है। इस प्रकार 7वें और 10 अध्याय का समापन होता है। अब आपको हम अंतिम अध्याय गीता के या इसको कह सकते हैं 8वें और 10 अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ, सुखी व प्रसन्न रहिए और हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार देते रहिए। राधे राधे।